वाशिंगटन हाउस के करीब फायरिंग, 2 अमरीकी फौजी गोली का निशाना बन गए। फायरिंग करने वाला जख्मी मुश्तबा शख्स पकड़ा गया। फायरिंग के बाद व्हाइट हाउस बंद इलाके को घेरे में ले लिया गया। गवर्नर वेस्ट वर्जीनिया का कहना है कि जख्मी एहलकारों की हलाकत से मुतालिक मुतज़ाद इत्तलात मिली हैं। डायरेक्टर FBI ने दोनों एहलकारों को जख्मी करार दे दिया। फायरिंग के बाद सिक्योरिटी सख्त, मजीद 500 फौजी वाशिंगटन में तैनात करने का ऐलान। वाशिंगटन में फायरिंग का वाकया, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, नेशनल गार्ड्स अजीम लोग हैं, फायरिंग करने वाले को भारी कीमत चुकाना होगी। मुलजिम को जख्मी होने के बावजूद सख्त सजा मिलेगी। मैं और मेरा सदारती अमला अजीम फौज के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म का 2 रोज़ा दौरा बहरीन का सरकारी दौरा। शहबाज शरीफ की बहरीन के बादशाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की अमन, रवादारी और बक़ाए बाहमी को फ़रोग़ देने में बहरीनी क़यादत की तारीफ़। शहबाज शरीफ की बहरीन के वली अहद शहज़ादा सलमान बिन हमद अल खलीफा से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुलाकात में इक़्तिसादी ताउन पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने के इम्कानात को उजागर किया। कहा, पाकिस्तान और बहरीन के दरमियान तिजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। 1.5 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए बहरीन की हिमायत को तस्लीम किया। मुलाकात में दिफाई और सेक्रेटरी ताउन पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं ने गजा की हालिया पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया। बहुत तबाही फेरी है हमारे जाने के बाद लोगों ने इस मुल्क के अंदर, इस मुल्क का सत्यानाश करके रख दिया। मुल्क कहाँ जा रहा था 2017 में और उसके बाद फिर कहाँ चला गया। तरक्की की रफ्तार हमारी रहती, आज पता नहीं हम कहाँ पहुंचे होते। ना हमें IMF को कोई फिक्र होता, फॉरेन एक्सचेंज का हमें कोई फिक्र होता। हमें तो आजकल यही फिक्र दे के बैठ गए हैं कि हमारे रिजर्व्स कितने हैं, IMF हमें ये करने देगा या नहीं करने देगा। कई फैसले इसको नहीं कर सकते। बानी PTI अकेला मुजरिम नहीं, इसको लाने वाले भी बराबर के शरीक हैं। दूसरों को चोर कहने वाले खुद चोर निकले। झूठ, गालम गलोच, बदतमीजी, बदतहजीबी और फितने को ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त हुई। सदर नून लीग नवाज शरीफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा, मुल्क की जो हालत की वो पूरी कौम भुगत रही है। नून लीग के जाने के बाद बहुत तबाही हुई। मईशत, अमन अमान, अखलाकियात और मुल्क को कौम का दिवालिया निकाल दिया था। मैंने जान छुड़ाई थी। PTI फिर भी IMF को ले आई। पाकिस्तान टेक ऑफ कर चुका, अब मजीद ऊपर जाना है। पाकिस्तान को दोबारा तरक्की की राह पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। सबको मिलकर वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर आला पंजाब का हाथ बटाना है। मुल्क की सरहदी सालमियत, सिक्योरिटी और हर शहरी के तहफ़्फ़ुज़ में किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। अपने दुश्मनों के तमाम मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। का खित्ता जियो पॉलिटिकल कशमकश, सरहद पार दहशतगर्दी से गुजर रहा है। खित्ते में हाइब्रिड खतरात बढ़ रहे हैं। बैरूनी हिमायत याफ्ता शिद्दत पसंदी प्रोपेगेंडे की जंग के बावजूद मुसल्लह अफवाज पुरअज़्म है। मार्का हक में अफवाज पाकिस्तान के अज़्म ने पाकिस्तान का आलमी वक़ार बढ़ाया। पाकिस्तान एक बावक़ार असर अंगेज़ मुल्क है जो अपनी सही जगह ज़रूर हासिल करेगा। हमारी सबसे बड़ी ताकत कौमी यकजहती है। वक्त को GHQ आमद पर पाकिस्तान के इलाक़ाई और अंदरूनी सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। फील्ड मार्शल से ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। दो तरफा ताउन, इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पुरअज़्म है। ईरान से इंसदाद दहशतगर्दी ताउन बढ़ाना नागुज़ीर है। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के एजाज़ में अलविदाई तकरीब। साबिक चेयरमैन, ज्वाइंट चीफ्स और सीनियर अफसरान की शिरकत। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने शुहदा उनके ख़ानदानों को ज़बरदस्त खराजी तहसीन पेश किया। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने कहा, अल्लाह का शुक्र है 40 साल खिदमत ईमानदारी से अंजाम दी। मुसल्लह अफवाज की कुर्बानी को सलाम पेश करता हूँ। कौमी दिफा नाकाबिल तस्खीर है। नफरत की सियासत मुस्तरद। अवाम ने एक बार फिर खिदमत की सियासत को वोट दिया। हमें मौरूसी सियासत का ताना देने वालों के
अपने अहल खाना इलेक्शन लड़ रहे थे। अवाम नारे और अमली इक़दाम में फ़र्क जान गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी PTI पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहा PTI का रोना काम नहीं आएगा, जेलों में डालने की रिवायत आपने ही कायम की थी। साजिशों का हर दफ़ा नया ग्रुप सामने आता है। फिर कहा जाता है कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई। नवाज शरीफ आज भी सियासत में मौजूद है। जलावतनी समेत हमने हर तकलीफ बर्दाश्त की। PTI के 4 साल तारीख के बदतरीन साल हैं जो हमेशा याद रहेंगे। 4 बरस में सियासत को दागदार किया गया, सियासत को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया गया, मुखालिफिन को जेलों में डाला गया। बानी PTI को जेल के लाउड स्पीकर पर अपनी वाशिंगटन एरिना वाली तकरीर सुननी चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पे बयान। लिखा, बानी PTI का खाना बाहर से आता है, जो खाना आता है वो 5 स्टार होटल में भी दस्तयाब नहीं। PTI के भगोड़े पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान को लूटा और अब बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से मां तोड़कर परतायु जिंदगी गुजार रहे हैं। यूरोप में GSP+ की पाकिस्तान को सहूलत के खिलाफ मुहिम चलाना गद्दारी है। सोशल और भारतीय मीडिया पर बानी PTI की सेहत से मुतालिक मन घड़त खबरें। अडियाला जेल हुकाम ने वाज़ेह किया, बानी PTI अडियाला जेल में मौजूद है, वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। भारतीय मीडिया ने पहली बार गैर जिम्मेदारी का सबूत नहीं दिया। भारत से अक्सर ऐसी खबरें सुनने को मिलती हैं। भारतीय मीडिया पर बानी PTI के इंतकाल की खबर मुज़ाहिका खेज है। अलीमा खान आर्जी अदालती तहवील में लेने के बाद जमानत पर रिहा। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत हुई। मुलजिमा को तहवील में लेने की कोशिश पर वकील सफाई ने एहतजाज रिकॉर्ड किया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब को 4 अक्टूबर एहतजाज केस में इश्तिहारी करार दे दिया। पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करने की भी हिदायत। यूट्यूबर साद उर्फ डकी को कैंप जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। डकी की रौबकार आज अदालत ने जारी की थी। लाहौर हाई कोर्ट ने जुए के एप्लीकेशंस के प्रमोशन केस में सादुर रहमान की दरख्वास्त से जमानत मंजूर की थी। पाकिस्तान का अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में भारतीय गैर कानूनी इक़दामात और इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मकबूजा जम्मू कश्मीर में अवाम को मुनज़्ज़म इंसानी हुकूक की पामालियों का सामना है। भारत ने 2800 अफराद को बिला जवाज़ गिरफ्तार और नजरबंद किया हुआ है। भारत में मुसलमान बिरादरियों के खिलाफ हरासानी के वाक़यात भी तशवीशनाक हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर का इसराइल के खिलाफ जंग में हिमायत पर पाकिस्तानी कौम, हुकूमत और मुसल्लह अफवाज से इज़हार तशक्कुर। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी ने आयतुल्लाह खामनी का पैगाम पहुंचाया। एक्स पर लिखा, सुप्रीम लीडर ने कहा है कि पाकिस्तानी कौम ने गैर मुनसिफाना जंग में पूरी जिम्मेदारी के साथ ईरान की हिमायत की। ये मौक़िफ़ पाकिस्तानी अवाम की मजबूत और उसूली फ़िक्र का अक्कास है। रूस का यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले से बड़ा हमला, 19 अफराद हलाक, कई जख्मी। हमलों में कई इमारतें और रिहायशी अपार्टमेंट्स तबाह, एक अस्पताल को भी शदीद नुकसान। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के साथ जंग के खात्मे के लिए अमन मुआहदे के मुसव्वदे पर अमेरिका के साथ इत्तेफाक हो गया है। ट्रंप का डेडलाइन के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग बंदी कराने में नाकामी का एतराफ़। कहा कि अमरीकी एजेंसी स्टीव विटकॉफ अगले हफ्ते मॉस्को जाएंगे ताकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करें। हांगकांग में कसीरुल मंजिला रिहायशी कॉम्प्लेक्स में खौफनाक आतिशबाजी, 36 अफराद आग से झुलसकर हलाक, मुतअद्दिद जख्मी, 279 लापता। फायर डिपार्टमेंट ने आग को चौथे दर्जे करार दे दिया। मुतअद्दिद अफराद इमारत में फंसे हुए हैं। आग पर काबू पाने की कोशिशों में मसरूफ कुछ फायर फाइटर्स भी जख्मी।
सयूनी फौज की नस्ल कुशी की कार्रवाइयाँ, गजा में 3 और मगरबी किनारे में 2 फलस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे में बड़ा फौजी ऑपरेशन शुरू। इलाके में कर्फ्यू, रास्ते रुकावटें लगाकर बंद। हमास और इस्लामी जिहाद ने इसराइल के एक और यरगमाली की बाक़ियात इसराइल के हवाले कर दी। 15 फलस्तीनियों की लाशें गजा इंतजामिया के हवाले। मौसम सरमा की दूसरी बड़ी बारिश ने बेघर फलस्तीनियों की मुश्किलात मज़ीद बढ़ा दी। खैमे और पनाहगुज़ीन कैंप पानी में डूब गए। मगरबी अफ्रीका के मुल्क के गिनी बसाओ में बगावत। फौज ने सदर को माजूम करके इख्तिदार संभाल लिया। इतवार को सदारती इलेक्शन के नताइज का ऐलान आज होना था। इससे पहले ही फौज ने इख्तिदार पर कब्जा कर लिया। तमाम रियासती इदारे अगले हुक्म तक मुअत्तल। सरहदें और फिजाई हदूद बंद। मुल्क में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुल्क का नज़्म व नक्श संभालने के लिए आला फौजी कमान की तश्कील। IMF की कड़ी शराइत। FBI का भी सख्त इक़दाम का फैसला। FBI ने डॉक्टर्स और ब्यूटी पार्लर्स को रडार पर रख लिया। ऑडिट के लिए नोटिस जारी करना शुरू कर दिए। 3 बड़े शहरों में 250 महंगे डॉक्टर्स की आमदन का ऑडिट होगा। महंगे ब्यूटी पार्लर्स और महंगे कॉस्मेटिक्स फरोख्त करने वालों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। हंगू में पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला। काजी तालाब चेक पोस्ट पर हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद, दहशतगर्द फरार। एहलकारों की मैयतों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। लकी मरमत में रिश्ते के तनाज़े पर गोलियां चल गईं। तख्ती खेल में 2 ग्रुपों में फायरिंग। 3 नौजवान जाबाक, लाशें अस्पताल मुंतकिल। पुलिस मुल्ज़मान की तलाश में मसरूफ। तय मुल्की T20 सीरीज के लीग राउंड का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। फाइनल तक रसाई के लिए श्रीलंका को मैच जीतना होगा। पॉइंट टेबल पर पाकिस्तान 6 पॉइंट्स के साथ पहले, जिम्बाब्वे 2 पॉइंट्स और बेहतर रन रेट की बुनियाद पर दूसरे, जबकि श्रीलंका 2 पॉइंट के साथ तीसरे नंबर पर। फास्ट बॉलर मोहम्मद मूसा का शानदार कारनामा। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में डबल हैट्रिक करके तारीख रकम कर दी। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के आखिरी राउंड में खेले गए मैच में मोहम्मद मूसा ने पेशावर के खिलाफ 4 गेंदों पर 4 विकेटें हासिल की। इससे कबल पहली इनिंग्स में भी 5 विकेटें हासिल की थी। मोहम्मद मूसा की गुज़श्ता 10 साल में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की पहली डबल हैट्रिक है। लाहौर में दूसरी इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आगाज। 15 ममालिक के 44 प्रोफेशनल बॉक्सर्स हिस्सा ले रहे हैं। इवेंट 26 से 29 नवंबर तक जिना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लाहौर कैरिजन में होगा। और कोयटा की आर्ट गैलरी में सजी रंगों की बहार। पाकिस्तान और चीन के मुसव्विरों ने अपने फन के जौहर दिखाए। नुमाइश में रखा हर फन पारा अपनी कहानी खूबसूरती से बयान कर रहा है।